हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम लोगों का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का सीरीज चल रहा है और ये वीडियो लेक्चर 5 है। इससे पहले हमारा 4 वीडियो आ चुका है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज क्लास की ओर। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स को पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन? ठीक है, तो इसमें पहला क्या देखेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्या डिफिनेशन है? These reactions in which a strong nucleophile, या तो स्ट्रॉन्गर लिख दिया, स्ट्रॉन्गर फाइल डिस्प्लेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, है ना, वीकर फाइल। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या कर रहा है? एक जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है? वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा के उसके यहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, चलिए ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, स्पेसिस होता है। दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल। इसमें क्या होना होता है? एटलीस्ट वन लॉन पेयर, मतलब कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए। ठीक है, इसको होने के लिए। चलिए देखिए, नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस क्या क्या है, जैसे मान के चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। OH माइनस आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अल्कोक्सी आयन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है? CO माइनस आयन हो गया। फिर आपका आ जाता है अल्काइन वाला। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और न्यूट्रल में क्या क्या आता है? जैसे H2O हो गया आपका। ठीक है, इसके पास क्या होता है? दो लोन पेयर होते हैं। फिर आपका अमोनिया हो गया। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, मान के चलिए N है, H2 है, R है, ये भी हो जाएगा, है ना, एक लोन पेयर इसके पास। फिर हो सकता है N, ये भी है, एक और है, 3 डिग्री अमीन भी है। तो ये सब क्या है? तुम्हारा न्यूट्रल स्पेसिस है। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, चलिए एग्जांपल करते हैं या थोड़ा देख लेते हैं और मान के चलिए। हो रहा है। चलिए मान के चलते हैं कि ये कार्बन है। ठीक है, इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? इसमें पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पार्सली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्यों होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव हेलोजन।
हेलोजन होता है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हेलोजन क्या होता है, हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है हेलोजन का, तो क्या करेगा, ये पोलराइज कर देता है बॉन्ड को, और बॉन्ड को पोलराइज करने से क्या होता है, इसमें पार्सली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इसमें पार्सली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्या करता है ये, पोलराइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड को, ठीक है, वीक कर देता है बॉन्ड को। चलिए, और ये क्या है, हमारा अटैकिंग सेंटर, पॉजिटिव चार्ज है ये स्पेसिस, ये क्या है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या होता है, अटैकिंग सेंटर हो जाता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, ये है हमारा। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, एक तो जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए कार्बन है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्सली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या आया, एक न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, है ना, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है वहाँ पे जाएगा ना, ये अटैक करेगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। उसमें क्या है, ये बॉन्ड होगा, टूट जाएगा, क्योंकि पोलर बॉन्ड है, ठीक है, पोलर हो गया है ना, तो क्या होता है, टूट जाता है, वीक हो गया तो टूट जाता है, तो क्या बनेगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा और हेलोजन बाहर हो जाएगा, तो ये क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप, क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है। चलिए, ये हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले कुछ, चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलिए इथाइल क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है, इसके साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, OH माइनस आयन के साथ इसका अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या लिए हम लोग, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ठीक है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसमें क्लोरीन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, CH3CH2OH बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बनेगा हमारा, HCl बनेगा, है ना। चलिए, तो क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या था, अल्काइल हैलाइड था, है ना, इथाइल हैलाइड या इथाइल क्लोराइड था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, एक और न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। क्या बोलता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये चीज जान लेते हैं। इफ अ न्यूक्लियोफाइल having two न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, क्या होता है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है इसके पास, ठीक है, सेंटर आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, साइनाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये हो गया, NO2 माइनस हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखिए इसका हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन है, ठीक है। क्या है इसके पास, एक लॉन माइनस चार्ज है, ठीक है, पहले से। अब क्या होता है, ये क्या रिजोनेंस करेगा, ये मान के चलिए ये टूट गया इधर, क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बन लॉन पेयर है इसके पास, ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो देखिए क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नेगेटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ना। मतलब इसके पास क्या है, दो अटैकिंग सेंटर, मतलब क्या है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है। क्या दो जो अटैक कर सकता है दोनों तरफ से, कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं हम लोग, पहला ले लेते हैं। पहला रिएक्शन क्या है, मान के चलिए कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है मान के चलिए KOH के साथ, किसके साथ, याद रखिए KOH कैसा KOH चाहिए, अल्कली, एक्वस अल्कली, क्या है, अल्कली, ठीक है, एक्वस अल्कली, ठीक है। या फिर रह सकता है यहाँ पे क्या, एक और रह सकता है, KOH की जगह पे रह सकता है आपका Ag2O, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। क्या, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मतलब भीगा हुआ है थोड़ा, है ना। तो क्या देगा रिएक्शन, ये देखिए OH देता है, ठीक है। यहाँ KOH जो है ना, OH, ये OH माइनस है, ये प्लस है, ये क्या करता है, अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है, ये हेलोजन बाहर चला जाता है,
ठीक है। तो वो होता है हमारा, क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, है ना। चलिए, और क्या निकलेगा, HX निकलेगा, HX नहीं, क्या निकलेगा यहाँ पे, KH निकलेगा, है ना। अगर हम लोग KOH के साथ लिए हैं तो क्या निकलेगा, KH निकलेगा हमारा, ठीक है। चलिए, अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला रिएक्शन था ये, इसको बोल सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन बाय क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना ये, ठीक है। चलिए, अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। क्या है दूसरा, अब हम लोग देख लेते हैं अल्कोक्साइड, ये अल्कोक्सी के साथ, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप के साथ, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन देखते हैं हम लोग कैसे होता है। देखिए, मान के चलिए R X था, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग, सोडियम अल्कोक्साइड आयन के साथ, ठीक है। क्या है, OR, ये माइनस चार्ज, ये प्लस हो जाएगा, है ना, इसके साथ। तो क्या देगा रिएक्शन हमारा, देखिए क्या जुड़ेगा, ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये कहाँ अटैक करेगा, R पे अटैक करेगा, उस समय ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, ROR बनेगा हमारा, है ना। तो क्या बन गया, ये ईथर बना दिया, क्या बना है, ईथर। तो मतलब क्या बनता है इससे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, है ना, क्या बनाता है, ये ईथर बनाता है, ठीक है। प्लस क्या निकलेगा हमारा, सोडियम हैलाइड होगा, है ना। चलिए, एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, मान के चलिए नॉर्मल सा एग्जांपल वही ले लेते हैं, CH3 Br ले लिए, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड लिए। अब क्या डाला इसके पास, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है, माइनस ये प्लस होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा इसके पास, क्या बनेगा हमारा, CH3OR बनेगा, ठीक है। OR की जगह पे हम लोग कुछ ले ले क्या, चलिए OR की जगह पे हम लोग ले लेते हैं एक ठो मिथाइल, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग, मिथाइल OCH3 ले लेते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, OCH3 बनेगा, है ना। इसके बीच में बॉन्ड है, जिस तरह से, एक मिनट, मान के चलिए O है यहाँ पे, O है यहाँ, CH3 हो जाएगा, है ना। तो क्या बन गया, ये ईथर बना दिया, है ना। क्या बोलेंगे इसको, डाई मिथाइल ईथर, है ना, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे इसको, ठीक है। प्लस क्या निकला हमारा, सोडियम ब्रोमाइड निकला, ठीक है, ये निकल गया हमारा, ठीक है। चलिए, एक रिएक्शन और देख लेते हैं हमारा तीसरा, क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय किसके साथ, साइनाइड आयन, ठीक है, साइनो ग्रुप के साथ, साइनो ग्रुप के साथ, ठीक है, एमिडेंट लिगेंड वाला, ठीक है। कौन सा, एमिडेंट लिगेंड वाला, लिगेंड बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, एमिडेंट लिगेंड वहाँ भी होता है। तो ये क्या है, साइनो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वाला। चलिए, क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जनरल देख लेते हैं पहले, जैसे RX था, ठीक है, इसका रिएक्शन किस साथ करवाते हैं, KCN के साथ, पोटासियम साइनाइड के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन क्या देगा हमारा, RCN देगा, है ना, क्या देगा, RCN देगा, ठीक है। या इसको तोड़ के भी ऐसे लिख सकते हो, RC≡N, ये दिया हमारा, ठीक है। प्लस क्या देगा, KX देगा, क्या देगा, पोटासियम हैलाइड देगा, ठीक है, ये देगा हमारा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, चलिए, मान के चलिए क्या है दिया हुआ, CH3I है, ठीक है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग KCN के साथ, ठीक है। तो क्या देगा, CH3 एक ये हो जाएगा, फिर कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, ये ग्रुप क्या होगा,
न्यूक्लियोफाइल है ना ये, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या अटैक करेगा यहाँ पे, उसमें आयोडीन बाहर हो जाएगा, तो निकल गया आयोडीन बाहर, तो क्या हो जाएगा कि पोटासियम आयोडाइड हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोल सकते हैं इथाइल नाइट्राइल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथाइल नाइट्राइल, या फिर क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल साइनाइड, क्या बोलेंगे, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम लोग, मान के चलिए CH3 CH2, यहाँ क्या है, ब्रोमाइड है, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है के CN के साथ, क्या देगा प्रोडक्ट भाई, सेम CH3 CH2 कार्बन नाइट्रोजन, ये दिया हमारा, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल नाइट्राइल हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, इथाइल साइनाइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होगा हमारा। चलिए अब इसी का देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करके। CH3 CH2 Br था प्लस KCN के साथ आप रिएक्शन करवा दिए इसका, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या दिया हमारा पहले, CH3 CH2 CN दिया, ठीक है। इसका हम लोग फर्दर रिएक्शन करके हम लोग क्या अगला और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं, पहला ले लेते हैं हम लोग, क्या किया हम लोग, इसमें डाल दिए हम लोग कॉन्क HCl, ठीक है। क्या हो रहा है, पार्शली हाइड्रोलिसिस, इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शली हाइड्रोलिसिस, ठीक है, या पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसको, तो क्या देगा हमारा, देखिए CH3 CH2, ठीक है, ये कार्बन था, ये हो जाएगा हमारा NH2 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एमाइड। कौन सा एमाइड है, प्रोपाइल एमाइड, है ना, क्या है, प्रोपेनामाइड बोल सकते हैं या प्रोपाइल एमाइड बोल सकते हैं, प्रोपेनामाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है। इसके साथ एक रिएक्शन और हो सकता है, मान के चलिए क्या होगा, इसमें डाइल्यूट दे दिया, देखिए कॉन्क लिए थे, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। अब अगर आप डाइल्यूट HCl लेते हो, क्या करेंगे हम लोग, डाइल्यूट HCl ले लिए, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या देगा ये, CH3 CH2 COH, क्या दिया हमारा, प्रोपेनोइक एसिड दे दिया, है ना, प्रोपेनोइक एसिड दे दिया, क्या दे दिया, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया, क्या हो गया ये, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया हमारा, है ना, क्या हो गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एक और होता है हाइड्रोलिसिस, अब क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इसको, ठीक है। रिडक्शन कैसे करेंगे, क्या डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डाल देते हैं, क्या डालते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप डाल सकते हो और करके H2 बाई निकेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, देखिए क्या करें हम लोग, रिडक्शन कर रहे हैं इसका, है ना, क्या होता है ये रिडक्शन, क्या बनेगा हमारा, CH3 CH2 CH2, क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, चौथा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय, क्या था पहले, साइनो ग्रुप लिए थे, है ना, अब क्या करेंगे, आइसो साइनो ग्रुप, आइसो साइनो ग्रुप ले लिए। आइसो साइनो ग्रुप किसको बोलेंगे, देखिए साइनो ग्रुप में क्या था, CN माइनस, किस पे माइनस चार्ज था, कार्बन पे, कार्बन अटैक कर रहा था, है ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, आइसो मतलब साइनो ग्रुप बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर जब नाइट्रोजन तरफ से अगर न्यूक्लियोफाइल शो करेगा, अगर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसाइनो, ठीक है। क्या बोलेंगे,
आइसोसाइनो ग्रुप, ठीक है। चलिए, आइसोसाइनाइड या साइनाइड बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो ग्रुप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होता है इसका, देखिए मान के चलिए RX था, रिएक्शन करवाया AgCN के साथ। अब बोलोगे कि यहाँ भी तो AgCN के साथ हो रहा है, लेकिन देखिए कंसेप्ट क्या है हम बताते हैं एक चीज। यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, KCN। देखिए पोटासियम और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ना कि ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड टूटता है हमारा, एक ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, AgCN का बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर का होता है, ठीक है। इसके भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या पोलर बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट। तो इसको तोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था, तो वो क्या करता है कि यहाँ से ये टूटता है, यहाँ टूटता है, इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो कहाँ पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेव कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाइट्रोजन, ठीक है। तो वही लिए गया। तब क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, RNC बनता है, ठीक। क्या बोलता है, NC, ठीक है, RNC। इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे इसको, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है। और क्या बनेगा हमारा, AgX बनेगा, है ना। हेलोजन यहाँ से निकला वो सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान के चलिए आपका है CH3 CH2 Br है, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है AgCN के साथ, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, क्या बोलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CH3 CH2 Br के साथ रिएक्शन है, किसके साथ, AgCN के साथ। तो बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बना दोगे, क्या करोगे आप, CH3 CH2 CN जोड़ दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ठीक है। कौन करता है, नाइट्रोजन करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कौन कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है। ये बनता हमारा, ठीक है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसीलिए हम लोग जब प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, CH3 CH2 NC डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, प्लस क्या निकलेगा इसमें, AgBr निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। इथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है। चलिए और रिएक्शन देख लें क्या, कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है सबसे, कन्वर्जन जो पूछता है ना, ये सबसे पूछता है, या फिर डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, क्या बोला है, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है अमीनो ग्रुप का। मान के चलिए RX है आपका, अमीनो ग्रुप बोला मतलब NH3 ले लिया, अमोनिया ले लिया, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा हमारा, RNH2 प्लस HX देगा, ठीक है। क्या देगा, HX देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन 2 3 हो रहा है ना। लेकिन इसके पास क्या है, लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा इसके पास, ये बाहर जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा। उसके पास क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये हाइड्रोजन फिर टूट के निकल जाता है और HX बना लेता है, ठीक है। तो इसका इसका मैकेनिज्म टाइप से हम समझा दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लें, या फिर एग्जाम्पल करवा देते हैं इसका, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करवा लेते हैं इसका। मान के चलिए कि आपका मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है किसका, मान के चलिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 ग्रुप, यहाँ पे दिया हुआ है C2H5 ग्रुप, ठीक है। रिएक्शन हुआ हमारा, तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड टूट के निकलेगा, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अटैक किया उसके बाद क्या होता है, HBr बन के निकलता है, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखिए क्या करना है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन को अलग कर देना है, बाकी जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, CH3 नाइट्रोजन यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, C2H5 यहाँ हो गया। तो ये क्या हमारा 3 डिग्री अमीन है, क्या बोलते हैं इसको, 3 डिग्री अमीन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से 3 ठो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे,
डाई मिथाइल पहले देखिए इथाइल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे इसको? इथाइल डाई मिथाइल एमीन। क्या बोलेंगे? इथाइल डाई मिथाइल एमीन बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब आगे देख लें। अगला है कौन सा? छठा नंबर रिएक्शन हमारा नाइट्रो ग्रुप से देखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में बस रिएक्शन दे दिया है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं, एक चार्ट बना के रिएक्शन दे दिया है, तो उसी को हम तोड़ तोड़ के अलग अलग करके बता दे रहे हैं आपको, ताकि ज़्यादा समझ में आए आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका। मान के चलिए RX दिया हुआ है, ठीक है, प्लस क्या दिया हुआ है? AgNO2 ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AgNO2 ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। रिएक्शन हुआ हमारा, तो क्या बनेगा हमारा? RNO2। क्या बनेगा? RNO2। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसके साथ हो रहा है? सिल्वर के साथ हो रहा है, ठीक है। तो सिल्वर के साथ हो रहा है तो क्या कौन सा न्यूक्लियोफाइल? या देखिए NO2 भी क्या करता है? एक एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसमें भी 2 डोनर साइट है, ठीक है। कौन कौन है? एक नाइट्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है हमारा? देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, ये आपका हुआ RN, ठीक है, एक साथ डबल बॉन्ड, एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। याद सिल्वर वाला जब रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो अल्केन, ठीक है। आर है तो अल्केन है ना, नाइट्रो अल्केन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हो, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है? CH3Br ले लिए, रिएक्शन के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ NO2 के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा हमारा? CH3NO2, ये बना हमारा। तो ये दिख तो NO2 रहा है, ठीक है, लेकिन किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? कैसे लिख सकते हो इसको? CH3N O, ये है, एक्चुअल में ये है, ठीक है। चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोमीथेन। क्या होता है ये? नाइट्रोमीथेन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं आगे। एक और है हमारा, सातवां नंबर। क्या है? सब्स्टिट्यूशन बाय, अब क्या है? नाइट्राइट ग्रुप। क्या है? नाइट्राइट ग्रुप, ठीक है, नाइट्राइट ग्रुप। तो इसमें क्या होता है? देखिए उसमें क्या था? N के साथ जुड़ा हुआ था, है ना। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। देखिए मान के चलते हैं RX है हमारा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। इसमें क्या डाले हम लोग? KNO2 डालते हैं, पोटासियम वाला, ठीक है। देखिए सिल्वर वाला था वहाँ पे, याद रखिएगा। जैसे साइनाइड वाले में क्या किए थे हम लोग, कि जब आपका पोटासियम रहेगा तो किसके साथ जुड़ता है? कार्बन वाले के साथ, ठीक है। और जब सिल्वर रहता है, ठीक है, तब किसके साथ जुड़ता है? नाइट्रोजन वाले के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसमें कार्बन कर रहा था, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। जब पोटासियम है तो किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और जब वहाँ यहाँ पे सिल्वर रहता है तो किसके साथ करता है? नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा? रिएक्शन हुआ तो क्या देगा हमारा? R, देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। N डबल बॉन्ड O, ये हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइट बोलेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान के चलिए CH3CH2Br है, आपका रिएक्शन हो गया KNO2 के साथ। देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो क्या होगा हमारा? देखिए CH3CH2
किस साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। पोटासियम मिला रहे तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल नाइट्राइट, ठीक है। इसको डायरेक्ट इसी तरह भी लिख के दे सकता है, CH3 CH2O, सॉरी ओ ना लिख के NO2 ग्रुप। अगर ये रिएक्शन रहा और ये बोला तो इसका नाम अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे आप, रिएक्शन दिया इसका नाम पूछ दिया तो क्या बोलोगे, इथाइल नाइट्राइट बोलोगे इसको, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख ले हम लोग, चलिए आगे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल नहीं, अगला रिएक्शन ही देख लेते हैं हम लोग। क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। मान के चलिए कोई साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, ठीक है, जैसे R है, एक टेस्ट दे दिए OAG, सिल्वर साल्ट, ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग क्या कर किसके साथ कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ, ये डाल दिए हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा रिएक्शन देखिए, और किसके प्रेजेंस में, ये भी याद रखिएगा, इथेनॉल के प्रेजेंस में, C2H5OH क्या है, इथेनॉल के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो क्या करता है ये सिल्वर वाला, सिल्वर और हेलोजन यहाँ से निकल जाते हैं और जुड़ जाता है, तो क्या बनाता है ये OR हो गया, है ना। तो क्या होगा, ईस्टर बनाता है, क्या बनाता है हमारा, ईस्टर, ठीक है, क्या बनता है, ईस्टर बनाता है, प्लस क्या निकलेगा हमारा, सिल्वर हैलाइड निकलेगा, ठीक है। क्या बनाया ये, ईस्टर बनाया, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ईस्टर बनाता है ये, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी एक और करके। मान के चले दिया हुआ आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OAG, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है आपका क्लोरीन CH2 मतलब इथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, किसा रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड, तो ये यहाँ से टूट के निकल जाएगा भाई, निकलेगा ना टूट के, यहाँ से टूट के निकल गया। अब हमारा क्या देगा, किसके साथ प्रेजेंस में करवाएंगे, C2H5OH इथेनॉल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या देगा हमारा CH3 C2H5, ये दिया हमारा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इथाइल ग्रुप है, C2H5 है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, इथाइल एसीटेट, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल एसीटेट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस क्या देगा, AgCl देगा, सिल्वर क्लोराइड देगा, है ना, ये निकल गया हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, या इसको बोल सकते हो आप सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या फिर सिल्वर एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर एसीटेट भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं, रिएक्शन ही है, क्या है, मान के चलिए RX आपके पास, ठीक है, इसका रिएक्शन आपका हो रहा है Na+C- ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, सोडियम एसिटाइलाइड के साथ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सोडियम एसिटाइलाइड, क्या बोलेंगे, सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है। चलिए रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोडक्ट देगा, देखिए ये हायर अल्केन के लिए, क्या बोलता है ये, हायर अल्केन, मतलब अल्केन का चेन अगर आपको बढ़ाना है, अल्किन इसमें किसका, अल्काइन का चेन बढ़ रहा है, ठीक है, अल्काइन का चेन अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, तो ये रिएक्शन करवा दो, आपका चेन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, बढ़ा ना, एक ग्रुप जुड़ गया इसके साथ तो चेन बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, ठीक है, हायर अल्काइन, अल्काइन का चेन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये रिएक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। प्लस क्या बनेगा हमारा, सोडियम हैलाइड बनेगा, है ना, तो ये बना हमारा। एग्जांपल देख लेते हैं एक तो,
देखिए मान के चलिए C2H5 है, Br है, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है इसका किसके साथ, सोडियम एसिटाइट के साथ, ठीक है, प्लस माइनस है, ठीक है। तो क्या होगा रिएक्शन हमारा, C2H5 इधर रह गया, प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, R के जगह पे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए CH3 ग्रुप ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो कितना नंबर का चेन हो गया, देखिए 1 2 3 और 2 5, यहाँ 2 है ना, 5 हो गया। क्या बोलेंगे इसको, कितने नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, 2 नंबर पे। इधर से काउंट करेंगे ना, इधर से लंबा हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, टू पेंटाइन, इसको क्या बोलेंगे, टू पेंटाइन बोल सकते, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोग रिएक्शन देखें, अब हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म देखना जरूरी है, क्योंकि नहीं देखोगे तो समझ में कैसे आएगा, है कि नहीं। तो देखिए ये क्या होता है कि मेनली दो प्रकार के होते हैं, कौन से, SN1 और SN2, ठीक है। आप जानते होंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन होते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि रिएक्टिविटी पता चलती है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, कैसे होगा, है ना। उसके बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग SN1 और SN2 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एक है SN2 रिएक्शन, क्या है SN2 रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, ठीक है, बायमोलिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है SN1 रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर क्यों बोलेंगे इसको बताएंगे अभी हम, ठीक है। चलिए तो पहले देख लेते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है इसका डेफिनेशन बता देते हैं, मान के चलिए द रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में, द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल हैलाइड या क्लोराइड लिख देते हैं, मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, जैसे OH- आयन है ना, हाइड्रोक्सिल आयन, तो क्या देता है, टू फॉर्म मिथेनॉल, क्या देता है, मिथेनॉल देता है, ठीक है। एंड इट इज फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। क्या होता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज द रेट डिपेंड्स अपॉन किसी से बीच में द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, है ना, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स पे, ठीक है। जैसे पहला हो गया आपका ये मिथाइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या होगा न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, जैसे OH- आयन जो था हमारा हाइड्रोक्सिल आयन वाला, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्या है, मान के चलते हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ना, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे कर रहा है, किस पे, अल्काइल हैलाइड पे और हाइड्रोक्सिल आयन पे, है ना, दोनों पे डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे देख लेते हैं हम लोग, मान के चलिए
कि एक कोई है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इस क्या है, 1 मिनट, हाँ, हैलाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये क्या, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस, मतलब एक ही साथ होता है, ठीक है। ये इधर से जुड़ रहा है उसी टाइम और इधर से ये निकल भी रहा है उसी टाइम, ठीक है। क्या हो रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है। ये आ रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। तो इसको लिख दी, लिविंग ग्रुप हो जाएगा ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। चलिए, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, देखिए। कार्बन था, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए डॉट डॉट से दर्शा रहे हैं, मतलब ये हेलोजन निकल रहा है और इधर से न्यूक्लियोफाइल घुस रहा है, मतलब एक साथ हो रहा है रिएक्शन, है ना। ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये इधर से घुस रहा है और ये इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी पार्सली नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या होता है अगले स्टेप में, देखिए उस वक्त क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर से ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल की जगह पे हमारा क्या है, OH माइनस आयन है, ये हमारा, है ना। क्या होगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे कार्बन पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, प्लस क्या बाहर निकल गया हमारा, हेलोजन निकला। हेलोजन में क्या था, मान के Br था, 1 मिनट, हेलोजन है तो फिर हेलोजन X ही रहने देते हैं ना। ये हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, लिविंग ग्रुप। क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। ये क्या बना गया हमारा, अल्कोहल। अल्कोहल बन गया ना हमारा, मिथनॉल बन गया, मिथनॉल बन गया। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है, इधर से ये घुस रहा है, उधर से वो निकल रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसको नोट डाउन करके लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रहेगा। इसको याद लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए क्या है, रेट डिपेंड्स अपॉन both the nucleophile, है ना, the concentration of both the reactants। एग्जाम्पल बताया था अभी, अल्काइल हैलाइड एंड दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। दोनों पे रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, द रिएक्शन इज सिंगल स्टेप, द रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाता है इसमें, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है इसमें। कार्बोकेटाइन ना बना के क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। क्या इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता। तो चौथा पॉइंट वो भी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन कैन नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। क्या ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनाता, ठीक है। चलिए, एक और पॉइंट लिखते हैं, पांचवा पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं, पहला ले लेते हैं हम लोग, किसका लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड आयन का, ठीक है। पहला लेते हैं हैलाइड आयन का, ठीक है। चलिए, तो देखिए मान लीजिए आयोडीन का ज़्यादा होता है, फिर किसका होगा, ब्रोमीन का,
फिर किसका होगा, क्लोरीन का, तब होगा फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोराइड का, ठीक है। बताइए क्या हो रहा है रिएक्शन, देखिए इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है हमारा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजेस, है ना, क्या हो रहा है, घट रहा है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी घट रहा है। ये जल्दी निकलेगा, ये थोड़ा लेट करेगा, ये थोड़ा लेट करेगा, ये ज़्यादा लेट करेगा, निकलेगा ही नहीं, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि सामने होता है दोनों का न्यूक्लियस, तो क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो वो टूटता जल्दी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है हमारा, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। और आयोडीन क्या होता है हमारा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए HI दिया हुआ, या HCl दिया हुआ, HBr दिया हुआ, या HF दिया हुआ, तो देखिए कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जल्दी बॉन्ड टूटेगा, या फिर अल्काइल के साथ भी रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे ये रहा आपका, तो देखिए आई रहा, चल आयोडीन रहा और आर के साथ क्लोरीन रहा, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है कि दोनों का न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, जल्दी टूटता है। पोलर तो सब है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोलर तो ये होता है, बट क्या होता है कि इसके बॉन्ड जो है, मान के चलिए कि आपका आर और फ्लोराइड के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होता है, ये बॉन्ड पोलर ज़्यादा है, बट क्या होता है इसमें कि जो बॉन्ड है वो बहुत सामने है, ठीक है, इनका बॉन्ड डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत क्लोज होता है, जिसके वजह से ये टूटता जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए आयोडीन क्या होता है, दूर होता है, तो अगर लंबा रस्सी रहता है तो उसको वो कैसे आसानी से तोड़ सकते हैं ना, खींचते तो टूट जाता है, लेकिन अगर छोटा रहता है तो उसको तोड़ पाते हैं, नहीं तोड़ पाते, उसी टाइप से है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, आयोडीन के साथ क्या होता है, जल्दी टूटता है, उसके बाद थोड़ा लेट लगेगा इसमें, उसके बाद उसमें ब्रोमीन का, इसके आयोडीन के बाद किसका है, ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन, फिर फ्लोरीन का होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। हम्म चलिए, या तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इसको भी लिख दे, क्या लिख के देते हैं, मान के चलिए आपका है आर फ्लोरीन, फिर क्या है, आर क्लोरीन, आर ब्रोमीन, आर, एक मिनट थोड़ा डिस्टेंस, आर आयोडीन है, ठीक है। देखिए ये बॉन्ड क्या होगा, जल्दी टूटेगा, उसके बाद ये बॉन्ड, उसके बाद ये ऐसे होगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ आयन के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन टूटेगा, आयोडीन वाला, ठीक है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जल्दी टूटेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग, दूसरा इसका कौन सा देखते हैं हम लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड का, ठीक है, किसका, अल्काइल ग्रुप का, हैलाइड तो अलग हो गया ना, अल्काइल ग्रुप का देखते हैं, ठीक है। देखिए किसका देख रहे हैं हम लोग, अल्काइल ग्रुप का, तो इसमें याद रखिएगा पहले क्या होता है, CH3X, ठीक है, ये फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये नॉर्मल क्या है, अल्काइल हैलाइड, मतलब ये आपका मिथाइल हैलाइड है, ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री वाला, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 3 डिग्री वाला, मतलब रिएक्शन कौन सबसे फास्ट होगा, ये मिथाइल हैलाइड वाला, ठीक है, मिथाइल हैलाइड वाला सबसे पहले होगा, उसके बाद 1 डिग्री वाला, फिर कौन होगा, 2 डिग्री, फिर कौन होगा, 3 डिग्री वाला, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, चलिए अच्छे से, चलिए मान के चलिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। मान के एक नॉर्मल कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपका हेलोजन दिया हुआ, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो हमारा आएगा वो क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन था, साइज ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो ये क्या करेगा, आसानी से यहाँ अटैक कर सकता है, ठीक है। अगला स्टेप में देखते हैं, मान के चलिए न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ठीक है, अब क्या हो रहा है, कार्बन है, एक कार्बन के साथ एक ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए मिथाइल वाला हो गया,
है ना। मिथाइल हैलाइड ये हो गया आपका 1 डिग्री वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे जुड़ा हुआ आपका X ये है, तब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, एक यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, बल्कि ग्रुप, ठीक है। मिथाइल ग्रुप है या इथाइल भी रह सकता है यहाँ पे, है ना। तो क्या करेगा कि इसका आने की टेंडेंसी जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करने की, थोड़ा तो ये रोकेगा ना, ये हिंड्रेड पैदा करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बॉन्ड दिखा रहे हैं दूर दूर, एक्चुअल में क्या होता है, क्लोज होता है ना, क्लोज होता है। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो आसानी से मतलब नहीं कर सकता, जितना मिथाइल हैलाइड कर सकता था उतनी आसानी से तो ये नहीं कर सकता, है ना। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए इसका होता है, उसके बाद इसका होता है, ठीक है, 1 डिग्री का। अब देख लेते हैं 2 डिग्री वाला, मान के चलिए न्यूक्लियोफाइल है आपका, ठीक है। अब क्या, एक कार्बन है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, एक तो CH3 ग्रुप यहाँ भी है, मान के चलिए CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। अब क्या हो रहा है, हमारे पास 2 ठो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, 2 ग्रुप है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ा सा और परेशानी होगी, होगी ना, परेशानी तो होगी, क्योंकि 2 ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में उसको ऐड होना है, तो थोड़ा सा तो हिंड्रेड पैदा कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, हिंड्रेड पैदा कर रहा है दोनों मिलकर, ठीक है। तो क्या होगा, ये थोड़ा और दिक्कत करेगा इसको आने में। अब 3 डिग्री वाला देख लेते हैं, मान के चलिए न्यूक्लियोफाइल है, यह है आपका, मान के लिए कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए एक बॉन्ड यहाँ है, एक ये है, एक ये है, अब 3 है, तो इसको आने में और दिक्कत होगी न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बड़ा रहा तो तब और आ ही नहीं सकता ना इसमें, अगर छोटा भी रहा तो भी तो इसको आने में दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पे दिक्कत होगी ना, अटैच मतलब यहाँ से अटैक करने में इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या है कि उसका साइज, हाइड्रोजन को आप फैलाओगे, मान के चलिए इसके हाइड्रोजन को हम लोग फैलाते हैं, ये था हमारा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये है। तो देखिए ये ग्रुप बड़ा है ना, ग्रुप तो बड़ा है, तो क्या होगा, इसको आने में ज़्यादा परेशानी होगी इस केस में, क्या होगा, इसको ज़्यादा परेशानी होगी इस केस में आने में, यहाँ अटैक करने की मतलब एबिलिटी कम हो जाएगी इसकी, है ना, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला, तो सबसे आसानी से किस में होगा, 1 डिग्री में, ठीक है। 1 डिग्री से पहले मिथाइल हैलाइड में होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री में होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्यों लिख देते हैं हम, रिलेटिव रेट क्या हो रहा है, घट रहा है ना, डिक्रीजेस, रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका नाम क्या है, एक बहुत कॉमन वर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या हिंड्रेड पैदा कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक मिथाइल था, यहाँ 2 मिथाइल हो गया, यहाँ 3 मिथाइल, तो क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसका बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस किस में पैदा होगा, इसमें, है ना, सबसे ज़्यादा इसमें होगा, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में, इसमें है, ठीक है, इसीलिए कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, स्टेरिक हिंड्रेंस का अगर डेफिनेशन चाहो तो आप लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है, अगर भूल जाओ तो पढ़ लेना। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोलते हैं, द इंटरफेरेंस, है ना, द इंटरफेरेंस ऑफ attacking nucleophile by the presence of bulky group, है ना, bulky group in a reaction, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। बल्कनेस की वजह से जो मतलब इंटरफेरेंस पैदा होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा कौन सा, SN1, ठीक है, SN2 समझ के, SN1 देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, SN1 रिएक्शन,
इसको देख लें तो ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे हम, इसका भी डेफिनेशन देते हैं। क्या है? द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी एंड टर्सरी को TRT लिख देते हैं, टर्ट लिख देते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख देते हैं, या हैलाइड भी लिख सकते हो आप, ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही ले लेते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। टू फॉर्म क्या बनाता है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, हैलाइड से अल्कोहल बन रहा है ना, एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, काइनेटिक्स होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। इसका मतलब क्या है? दी, एक मिनट, रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली, ये लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओनली रिएक्टेंट। और वो कौन सा है? या फिर बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। Therefore इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? SN1 रिएक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है? देखिए, द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल, क्या बना रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना रहा है, ठीक है, एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। क्या है? द रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कौन? अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है। देयरफॉर इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है, CH3 ग्रुप है, CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हैलाइड है, मान के चलिए ब्रोमीन बोले तो ब्रोमीन दे देते हैं, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है OH माइनस आयन के साथ। अब क्या होता है इस केस में? क्या बनेगा? CH3 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 OH बन गया, और क्या बनेगा हमारा? Br बाहर हो जाएगा, है ना, Br क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या क्या बन गया हमारा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया हमारा, है ना। टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड से क्या बन गया हमारा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म इसका, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या होता है? मान के चलिए ये है आपका Br था हमारा, ठीक है। क्या होता है ये? पहले क्या होता है? टूटता है ये, क्योंकि 3D कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये टूटेगा, CH3 प्लस में, और यहाँ Br माइनस। ये रिवर्सिबल इसलिए दिए हैं क्योंकि ये क्या होता है कि अगर जितना ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो क्या होगा? फिर से ब्रोमीन अटैक करके इसमें बना लेगा बॉन्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि टूटा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना, ये फिर से अटैक कर सकता है ना यहाँ पे। तो हम लोग स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ? पहले ये टूटा, ये क्या बन गया हमारा? कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, अटैक ऑन, कहाँ पर? कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या होगा? CH3 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 यहाँ प्लस चार्ज था, OH माइनस आयन, ये क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? CH3 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 OH हो रहा है। देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है ना,
कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। क्या बन गया हमारा? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया हमारा? अल्कोहल। याद रखिए ये क्या है? स्लो स्टेप है, ठीक है। और यही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट यहीं से डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये क्या है? फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है ये? फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी होता है रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और सीखते हैं इसमें, रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है। इसको याद रखिए। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान के चलते एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन है यहाँ पे आपका, CH3, यहाँ पे Br है, ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक है। ये है हमारा। तो अब क्या करते हैं इसको? पहला स्टेप में क्या होगा? ब्रोमीन यहाँ से टूट के निकलेगा, है ना। ब्रोमीन क्या करेगा? टूट के निकलेगा, है ना। देखिए CH3, CH3 हाइड्रोजन था हमारा, C, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होता है? देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है? 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो क्या होता है कि इसमें क्या शिफ्टिंग हो जाता है। जैसे हाइड्राइड आयन है, यहाँ पे मानते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन? यहाँ। रीअरेंजमेंट इसी को बोलते हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ का हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज से अटैच होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, कहानी क्या होता है। ये क्या है? कहाँ से हो रहा है? 1 2, मतलब बगल वाले से हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, या शिफ्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो क्या बनेगा हमारा? CH3 CH3 CH2 CH3। देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया ना इसके पास, इसलिए CH2 लिख दिए। देखिए प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब बताइए ये क्या बन गया हमारा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कौन स्टेबल ज़्यादा है? ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है ना। इसके अलावा ये ज़्यादा स्टेबल है ना। चलिए अब क्या करता है यहाँ पे? जो हमारा OH माइनस आयन था वो अटैक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, तो ये बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। यहाँ ना बन के OH यहाँ ना आके यहाँ आता है, क्यों? रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों? स्टेबिलिटी को देखा जाता है ना हम लोग, इससे क्या होता है? रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नोट करके कुछ लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। नोट क्या लिखेंगे? when a reaction forms, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या बना रहा है? ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। पहला क्या बना रहा है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। तब क्या और क्या लिखेंगे? ऑलवेज, ऑलवेज चेक, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे। क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ अ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्या चेक करेंगे? व्हेन ए रिएक्शन फॉर्म ए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जब एक रिएक्शन कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाता है तब हम लोग क्या हमेशा चेक करेंगे कि पॉसिबिलिटी हो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होने का, ठीक है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होने का अगर पॉसिबिलिटी है तो हम लोग करेंगे उसको, ठीक है, रीअरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी उससे, है ना। ये है हमारा। दूसरा देख लेते हैं इसका हम लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या देखेंगे हम लोग? रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले टर्सरी
ब्यूटाइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा क्या है, स्टेबल भी होता है और रिएक्टिव होता है, ये चीज़ भी बताएंगे अभी हमको, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल भी लिख सकते हो यहाँ पे, अल्काइल ब्यूटाइल लिख दो तो अल्काइल लिख दीजिए, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिर क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और अगला क्या है, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, ठीक है। ये है हमारा, ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये मिथाइल हैलाइड, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ बता देते हैं आपको, दोनों को एक साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, SN1 और SN2 को, ठीक है। चलिए ताकि ज़्यादा समझ में आएगा आपको, बाय SN1 वर्सेस SN2, ठीक है। इसका देख लेते हैं, देखिए क्या था CH3X, फिर क्या था 1 डिग्री, फिर क्या था 2 डिग्री, फिर क्या था 3 डिग्री हमारा, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, देखिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो रहा है, मिथाइल वाला किस में होता है ज़्यादा रिएक्टिव, SN2 में, है ना, SN2 रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल ये होता है। और अगर इधर देखा जाए तो कौन होता है, SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 वाला ज़्यादा होता है। SN2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस रिएक्शन, इधर क्या हो रहा है, SN1 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस हो रहा है SN1, और यहाँ पे SN2 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे SN1 इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीजेस हो रहा है, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और सीख लेते हैं हम लोग, क्या है, मान के चलिए अभी हम बताए थे कि 3D कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। देखिए स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा स्टेबल है ना, कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन के सेंस में, कार्बोकेटाइन के सेंस में ये ज़्यादा स्टेबल है देन ये। तो जो ज़्यादा स्टेबल है SN1 में, अभी हम लोग देखे, देखिए यहाँ पे SN1 में क्या देखे हम लोग कि रिएक्टिविटी भी 3 डिग्री का ज़्यादा हो रहा है ना। देखिए 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, रीजन तो होना चाहिए ना, क्यों ऐसा हो रहा है। जब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की है तो फिर रिएक्टिविटी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है ना। एक चीज़ तो पता है ना आप लोग को कि रिएक्टिविटी के उल्टा स्टेबिलिटी होता है ना, रिएक्टिविटी के उल्टा क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है ना, ये चीज़ पता है आपको। तो इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है, SN1 के केस में, SN1 के केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, लेकिन रिएक्टिविटी में भी 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ऐसा क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए समझिए, हम लोग क्या कहते हैं, इसमें 2 स्टेप होता है ना, SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन होता था, और पहला स्टेप क्या था हमारा, देख लेते हैं। ये हमारा, देखिए क्या हो रहा है, पहला स्टेप में क्या हो रहा है, ये टूट रहा है ना, और स्लो स्टेप ये है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हमारा यही है। तो हम लोग का रेट डिटरमाइन यहाँ से हो रहा है, इस स्टेप से, ना कि इस स्टेप से, ठीक है। ये फास्ट स्टेप है, ये सब केस में सेम चले, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बताए थे कि इसका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ठीक है। इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टिव रेट, किस पे, इस पे, ठीक है। और वो कब हो रहा है, पहले स्टेप में हो रहा है, सेकंड स्टेप में नहीं हो रहा है, ठीक है। जब वो अटैक कर रहा है उस टाइम उसके रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कब पड़ रहा है, जब वो टूट रहा है, ठीक है। अभी तो ये टूट सकता है ना, तो अभी ये 3D कार्बोकेटाइन बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, लेकिन रिएक्टिविटी के सेंस में देखा जाए तो ये 3 डिग्री भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।